नर्मदे हर। नर्मदे कोटि हर। कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान। बात नर्मदे बोलिए। नर्मदे हर गुरु जी। बात नर्मदे। अभी हम संसार में आए हैं तो संसार की जो अड़चनों से हम गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ एक आत्मा का भी अपने को एक स्वयं का विकास करना है उसमें। तो ये जो दुधारी जो चाल है अपनी, तो उससे मुक्त कैसे हो अपने, उसका थोड़ा सा दो धारी हमने बना दी है बेईमानी करके। अगर हम ईमानदारी में होते तो दो धारी में नहीं होते। क्या बात समझ रहे हैं? तो सीधा सीधा बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लग जाओ, दो धारी तलवार से निकल गए। बोलिए। लेकिन क्या होता है अभी भौतिक के जाल में पहले जब आदमी का जन्म से पहले तो भौतिक में ही आता है वो, तो जड़ तत्व में पहले उसका एक्सेप्टेशन जड़ तत्व से ही होता है। हाँ। तो वहाँ से उसका जंजाल शुरू हो जाता है। तो जो शुरुआत में ही अपने को वो जो अभी जो अपन कुछ आयु के होने के बाद अपन को आत्मा की तरफ अपना नजरिया आ जाता है कुछ आयु होने के बाद, लेकिन वही नजरिया अपना को बचपन में नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो सिखाई होती है अपनी बचपन से, तो बचपन से ही आदमी पहले पकड़ में हो जाता है भौतिक के। फिर बाद में जो झंझट है तो आदमी के ऊपर गिरी जाती है पहले, तो आदमी पहले ही फंस जाता है। तो पहले डायरेक्ट मुक्त नहीं हो सकता। तो ये मुक्त होने के लिए ये भौतिक का जो जाल है जो मैंने बिछा के रखा है, तो उसको पहले छोड़ूंगा फिर इसको छोड़ूंगा, ऐसा द्विधा फिर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है भौतिक जाल? भौतिक जाल यही है कि क्या? कुछ हमने कुछ व्यवहार किए, कुछ बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे, कुछ ये धोखा देखे, उसके कारण में अपने हिसाब से कुछ व्यवहार हो गए। तो उसको क्लियर करके फिर अपन ये कर सकते हैं ऐसा। तो उसका एक डर बना है। क्या डर बना? तो अगर डायरेक्टली अपन निकल जाते कुछ अपने को डायरेक्ट सुधारने, क्योंकि अगर भौतिक के साथ में अगर जुड़े रहेंगे अपन, तो वहाँ पे जो अपना माइंड सेट हुआ है जो अपना आत्मा के हिसाब से, तो वो यानी उसके साथ में मिलन नहीं हो पाएगा। अगर साथ में रहा तो अकेले रहा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है। और अकेले रहने में यही प्रॉब्लम है कि अगर जो लोगों से जुड़ा है, कुछ लोगों से व्यवहार हुए, कुछ हुए, तो उसके लिए मुझे कुछ समय लग सकता है वो क्लियरेंस करने के लिए, जब मैं निकल सकता हूँ। क्योंकि अगर वो आधा अधूरा भी छोड़ दिया तो वो भी मेरा ही कर्म किया हुआ है, वो बचे ही रहेगा। तो उसको डायरेक्ट ऐसा आधे में नहीं छोड़ सकता। सही। ऐसे कुछ नियम जो अपने को अड़चन में डाल रहे, तो ऐसा इसका थोड़ा सा मुझे ज्ञान मार्ग बताइए आप। हाँ तो बताइए, क्या बताओ? आपको तो पता है, तो इसमें बताएं क्या? बताने के लिए छोड़ा क्या है? आपको तो पता है कि अकेले जाऊंगा, उपलब्धि हो जाएगी, जब तक इनके साथ रहूंगा नहीं होगा, और लेन देन कुछ दिन में पूरा करूंगा, तो जब समय मिले करके निकल लेना। आपको तो पता है। सीधी सी बात है। आपको तो पता है किस तरीके से निकल सकते हो। लेकिन भौतिक से अगर निकलता भी हूँ, हाँ, तो भी बाउंडर बहुत ज्यादा बड़ा उठ जाएगा। हाँ, और वो बाउंडर का भी एक डर लगा सा रहता है। हाँ। तो बाउंडर के डर से कैसे बचे, ये भी मेरा एक बाउंडर डर का सामना करना पड़ेगा। हाँ बराबर। बचोगे कैसे? बचोगे कैसे? सामना तो करना पड़ेगा। हाँ, सामना करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सामना करते करते अगर मेरा जो जो जिस मार्ग पे मैं उतरा है, तो मार्ग भी मेरा आधा ना रह जाए, ये भी डर होता है। हाँ तो वो तो रहेगा ना। क्या ऐसा ही बाउंडर उठेगा ऐसा? तो बवंडर तो उठेगा ना। बवंडर तो उठेगा ना। अब देखो क्या करना है। अब क्या करना है? आप
बवंडर उठाना है कि मिटाना है? बोली, बवंडर का क्या किया जाए? मिटाना है? यही समझने के लिए आपके मार्गदर्शन में आए भाई, आपके शरण में आए। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि बवंडर को पहले तो जवाब दोगे तब ना। बवंडर को उठाना है, खत्म करना है? ऐसा कुछ मार्ग आप बताइए कि बाउंड्री भी ना उठे और जो मार्ग सरल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बवंडर उठे, मैं उसको भोग लूं, हाँ, और पहुंच लूं। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, बवंडर को क्यों खत्म करना चाहते हो? बवंडर का भोग लो ना। कौन सा सही है? बवंडर को हटा देना सही है कि बवंडर को आने दे और उसको आप भोग लो? क्या सही है आपके लिए? अपने पास दोनों मार्ग, बवंडर को मिटा देना भी, बवंडर को सल्टा देना भी, बवंडर को भोग लेना भी। बोलो क्या, कौन सा चाहिए? बाउंडर का सामना ही करना है। भोगला है? भोगने के लिए तैयार हो? हाँ, भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो कर्म हुए तो कि बाउंड्री कर्म का तो को हिसाब हाँ, हम नहीं खड़ा किया बाउंड्री। वही। बिल्कुल। वही सब। कितने समय से प्रत्यक्ष ज्ञान सुन रहे हो? लगभग हुए अभी 4-5 महीने। 4-5 महीने सुन रहे हो। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा। और डायरेक्टली जो जो जिस साइड में भी कुछ भी होता है ना, तो उतना समझ में नहीं आता है। अच्छा, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो ये नाम के परे ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, वो प्रत्यक्ष के परे ज्ञान है कि डायरेक्टली आदमी बोलता है कि बस खत्म मेरा, ऐसा ज्ञान है कि यही पे था, यही जगह मेरे लिए थी, एकदम। इसलिए मैं आज भी जिंदा हूँ और ये भी आज मेरे सामने ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये मुझे इसी से मिला। जहां भी जीवन में रहो, देखो, हम कहीं न हम बवंडर में फंसे हैं, न बवंडर मुझ में फंसा है, न मैं बवंडर में फंसा हूं। बस आप कुछ भी अगर बेईमानी से करते हो तो आप फंसे हो, चाहे जहां भी करो। आप कुछ भी करो, ईमानदारी से करो, बस बात खत्म। विवाह करो, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, घर बनाओ खूब, इसीलिए तो दुनिया है। लेकिन ईमानदारी से करो ना। बेईमानी से क्यों कर रहे हो? बेईमानी से करोगे तो वो अंदर उठेगा, नहीं। ईमानदारी से करोगे तो मुक्ति उठेगी। बोलिए। हाँ, उसके पीछे कुछ सारे रीजंस आ गए उसके पीछे जुड़ के। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं शादी किया है, हाँ, किया कि एग्जाम्पल दे रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी दिए, किए नहीं? किया है, 2 बच्चे भी है मेरे। फिर भी एग्जाम्पल ही दे रहे हो। हाँ? हाँ, शादी एग्जाम्पल दे रहे हो कि मैंने शादी किया। हाँ, तो जैसा अपना एग्जाम्पल में बच्चे कितना छोड़ोगे? दो ही नहीं, ज्यादा कम भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल है, तो कितना छोड़ोगे? अपना 2 ही बच्चे हैं। नहीं, आपके 2 है ना, एग्जाम्पल में कितना छोड़ना चाहोगे? एग्जाम्पल एक भी पकड़ सकते हैं। हाँ, वही एक, चलो एक बच्चे, फिर तो अपन उनके लिए जो तैयारियां करते हैं, हाँ तो उसके आगे जो भी कुछ अपने व्यवहार बन जाते हैं, हाँ, वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो मेरा आमदनी समझ लीजिए, एकदम। मेरा आमदनी 1000 रुपये महीने का, और मेरे को लग रहा है 2000 रुपये बच्चे के क्या 2000 क्यों लगे? बच्चे का तो शिक्षा बच्चे है, मत पैदा, पढ़ाई है, तो कुछ बच्चे है। मत पैदा करते। तो वो क्यों किया? 1000 पहले बढ़ा लेते और फिर बच्चे पैदा करते। अगर आपको ऐसा करना था, 1000 आपका खर्चा, तो जब एक बच्चे को बढ़ा रहे तो पहले 1000 बढ़ा लेते और फिर बच्चे पैदा करते। क्या जरूरत था? जरूरत क्या थी? तो जब ये ज्ञान नहीं था ना, हाँ आज ज्ञान के कारण अपन समझ पा सकते हैं। हाँ, लेकिन वही। वो
हो गया, हाँ, जो अज्ञान में जो हुआ वो अज्ञान के कारण में तो अभी बच्चे हमेशा ज्ञान में होते हैं, अज्ञान में नहीं। हमसे हमारे अज्ञान से जब के टाइम में हो गया ना। न, अज्ञान क्या किया? अज्ञान बोले तो ये कि जब मैं पागल के वो- बच्चे होते हैं, हम्म, पागल के बच्चे होते हैं। फिर हो सकते हैं। कभी पागल के बच्चे देखे आप? आदमी पागल होते हैं नहीं, मंदबुद्धि के बच्चे देखे? नहीं। सही बात। या तो उस पागल के साथ कोई समझदार आदमी संबंध किया हो। ऐसे भी पेपर में बहुत केस आए हैं जी। कि महिला पागल है, उसके बच्चे हुए, उसे पता ही नहीं बच्चों का। ऐसे समाज में कई राक्षस घूम रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपने न्यूज में भी देखा होगा? बात समझ रहे हैं? बच्चे समझदार आदमी को पैदा होते हैं, अज्ञान में पैदा नहीं होते हैं, ज्ञान में पैदा होते हैं। क्या? समझदारी। तो स्वीकार करिए कि मैंने ज्ञान में बच्चे को पैदा किया। पहले ये मत कहिए कि मैंने अज्ञान में बच्चे को पैदा किया। अज्ञान में बच्चे पैदा नहीं होते। अज्ञान में तो विवाह ही आपका नहीं होता। अगर आपके शादी हो रही थी और कह देते वहां कि मैं तो अज्ञानी हूं, तो विवाह होती? बोलो। आप तो एकदम समझदार बन के गए, आपको जांचा गया, परखा गया। नहीं, शादी के पहले बातचीत की है कि नहीं कि पागल है कि समझदार है? जब स्टैंप लग गया नहीं बालक समझदार है, तब जाके विवाह किए। अगर उसी समय अगर पक्का हो जाता तुम्हारे रिश्तेदारों के कि ये तो अज्ञानी है, तो विवाह करते? बोलिए नर्मदे, बोलो। कहिए। तो आप स्वीकार करिए ना कि समझदारी में, ज्ञान में, पूरे होश हवास में मैंने शादी की है। शादी भी किए, उसका सुख भी भोगे, और कह रहे मैं ज्ञान में फंस गया। ये कोई बात होती? अभी भी बेईमानी, अभी भी बेईमानी। कम से कम अब तो ईमानदार हो जाओ कि पूरी समझ सूझबूझ के शादी की थी, सूझबूझ के साथ बच्चों को पैदा किया, सूझबूझ के साथ बेईमानी की। इतनी ईमानदारी क्यों नहीं कर रहे हो? करो अज्ञान में शादी हो गई, अज्ञान में बच्चा पैदा हुए। अज्ञान में बच्चे पैदा होते हैं। एक अज्ञानी आदमी, मंदबुद्धि बालक कभी बच्चे पैदा कर सकता है? बोलो। एक पागल औरत या पुरुष हो, वो बच्चे पैदा कर सकती है? उसे तो पता ही नहीं। ऐसा केस बहुत हुआ है, आप लोग भी देखे हो। बहुत राक्षस ऐसे घूमते हैं। मतलब उस महिला के साथ उन्होंने संबंध कर दिया जिसे कुछ पता नहीं था, वो पागल है, उसके बच्चे हुए हैं, उसे पता नहीं। क्या? उसे पता नहीं। आप हर काम को होश हवास में कर रहे हो और कह रहे हो कि अज्ञानता में हो गया। पहले आप ईमानदार तो बनिए, ईमानदारी से स्वीकार तो करिए कि मैंने जो भी किया पूरे होश हवास में किया, पूरे समझदारी से किया। विवाह भी किया, विवाह का सुख भी ले रहे हो, पत्नी का सुख भी ले रहे हो, और यहाँ आके बोले मैं तो फंस गया। अब बताओ, एक औरत आपके चक्कर में पूरी जिंदगी दे रही है, और जब आपकी औरत जाके कहीं बोले कि मैं तो उसके चक्कर में फंस गई, आप सुनोगे तो कितना दुख होगा। अगर आप लोग ऐसी बातें करते हो कि मैं तो विवाह करके फंस गया, तो आपकी औरतें कितना दुखी होंगी। चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी पत्नी जाके कहीं कहे कि मैं तो इससे विवाह करके फंस गई, और ये शब्द आपके कानों तक पहुंचे, तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? बोलिए। आप तो विवाह करके अपनी ही औरत का मजाक उड़ा रहे हो। जिसने आपका साथ दिया उस वक्त साथ दिया जब आप इधर उधर घूम रहे थे, आपको स्थिर किया, और आप उसका ही अब मजाक उड़ा रहे हो कि मैं तो विवाह करके फंस गया, और हाँ हंस के बोलते हो। शर्म भी नहीं आती? घूम घूम बस जाके यही कहते हो, मैं विवाह करके फंस गया, मैं विवाह करके फंस गया। और जब तक नहीं हो रहा था हाथ गोड़ जोड़ रहे थे रिश्तेदारों से, कहीं से मेरा सेटिंग कराओ, कहीं से मेरे बच्चों का विवाह कराओ। अरे बाबू मेरा भी विवाह कराओ यार। हाँ बोलो। मजाक बना दिया है आप लोगों ने शादी को। एक तो शादी करते हो, मजा भी लेते हो, सुख भी भोगते हो, और कहते हो कि मैंने फंस गया।
ये कोई बात होती है? अभी भी बेईमानी, अभी भी बेईमान ही रहोगे क्या? पहले शारीरिक सुख भोगा, अब कह रहे हो वो स्त्री सुनती होगी उससे कितना कष्ट होता होगा, पता है? आप ही की, चलो आप ही की औरत जाके कहीं कहे और लाइव में आप सुनो, लाइव चल रहा है, कहीं आपकी पत्नी अगर सुन रही होगी तो क्या सोच रही होगी कि मैं कौन से अज्ञानी आदमी से शादी कर ली? अगर वो लाइव में देखेगी, चलो आप ही अगर देखते तो अगर वो बोलती कि मैं तो इस आदमी से शादी करके फंस गई, तो आपको दुख होता कि सुख होता? बोलो। एक पीड़ा होती, नहीं होती? कि जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी दे दी है और वो व्यक्ति जाके घूम कह रहा है कि मैं शादी विवाह करके फंस गया, नहीं होगा दुख? आप कहीं भी आप लोग जाके क्या क्या बक रहे हो, जरा सोचो यार, जरा समझो, जरा अपनी समझ को बढ़ाओ। एक व्यक्ति आपके चक्कर में पूरी जिंदगी दे दिया और आप कह रहे हो मैं उसके साथ फंस गया। सोचने वाली बात है। बेईमानी की भी हद होती है, तो आप लोग तो बेईमानी को भी पार कर दिए हो। बेईमानी को भी पार कर दिए हो। आप देख लो, घूम लोग यही बक रहे हैं, मैं शादी करके फंस गया, मैं शादी करके फंस गया। हाँ, और जब कुंवारे थे तो हाथ जोड़ रहे थे, विवाह कराओ, विवाह कराओ, बाबू विवाह कराओ, माई विवाह कराओ। हाँ, रिश्तेदारों से हाथ जोड़ कर रहे थे, विवाह कराओ। सोचने वाली बात है यार, अपना मजाक खुद उड़ा रहे हो, अपना मजाक खुद उड़ा रहे हो। एक तरफ लोगों से रिक्वेस्ट किया, विनती की, विवाह कराओ, विवाह कराओ, आज कह रहे हो कि मैं फंस गया। ये बस आपका हाल नहीं है, ज्यादातर यही है, जाके यही बोलेंगे मैं तो फंस गया विवाह करके। क्या हुआ? मैं विवाह करके फंस गया। क्यों? अब मलाई खाने की ताकत नहीं रही क्या? दांत टूट गए, सब चने नहीं फूट रहे हैं, अब थक गए। अब पता चला विवाह करके थक गए, और जब तक दांत थे तब खूब चने चबाई। हाँ? अब चबाया नहीं जा रहा है तो अब मैं फंस गया। बताइए। अच्छा ठीक है, आपने तो कह दिया, और वो व्यक्ति की क्या हालत होगी? दुर्दशा होगी ना। फिर मतलब कितनी मानसिक उसे पीड़ा होगी कि जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी दे दी, वो कह रहा है जा के घूम के मैं फंस गया। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है या नहीं? बिल्कुल। फिर यहाँ ये कहते हैं कि मैं फंस गया, ठीक है, 10-5 दिन, फिर जाके फिर चने खाते हैं। हाँ, एकदम सोचने वाली बात। हाँ। ये कैसी बेईमानी है? नहीं, घूम के कहीं भी जाओ, ज्यादातर लोग का पहले पहुंचेंगे तो यही कहेंगे, मैं अज्ञानता में फंस मैं फंस गया। मैं कर्म का जो कर्म हुआ है ना, वो हिसाब से मैं एक नहीं, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है। ये सब आप तो आज बोले और इस पे बात हो रही है, ये हाल सबका है, सबके लिए बोल रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ी न बोला जा रहा है, एक आदमी के लिए थोड़ी न बोला जा रहा है। ये हाल घुमा फिरा के सबका है। सब पति घूम 99% यही लोगों को यहाँ जाके कह रहे हैं, मैं विवाह करके फंस गया, विवाह करके फंस गया। नहीं, मैं बच्चों में फंस गया, मैं विवाह करके फंस गया। और कुछ महिलाएं भी बोल रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं तो विवाह करके फंस गई। काहे को किया यार? एक व्यक्ति की आपको एक व्यक्ति जिंदगी दे दिया और आप फंस गए। और ये बात जब वो सुनेगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी। और वो भी भीड़ में बोल रहे हो, लाइव में बोल रहे हो, कहीं भी बोल रहे हो। अपना मजाक मत बनाओ, अपने परिवार का मजाक मत बनाओ। कहीं भी रहो, ईमानदारी सत्कर्म करके निकल जाओ। अपने परिवार का, जिन्होंने आपको साथ दिया है, हर वक्त उनका मजाक तो ना बनाओ। आप घूम समाज में अपने ही परिवार का मजाक बना रहे हो और उसमें ही हा भी कर रहे हो। समझना जरा इस बात को। जिन्होंने आपका जीवन में साथ दिया, आप उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हो। सोचने वाली बात है, इस पे चिंतन करो, मनन करो। आज तक आप लोगों ने यही किया, जा बस एक ही बात करते हो। अज्ञानता में बच्चे पैदा हो गए, अज्ञानता में शादी हो गई, अज्ञानता में बच्चे पैदा होते हैं, अज्ञानता में विवाह होता है।
विवाह के पहले पूरा रिश्तेदार जांचते हैं, विवाह के पहले पूरा रिश्तेदार जांचते हैं कि ये पागल है ये सही है, जांचते हैं ना। आपसे नाम हम पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा? हाँ, पढ़ाई लिखाई नाम पूरा, तो आप उस समय कितने टैलेंट से बात कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल हाँ, विवाह के लिए क्या कहीं इधर उधर ना हो जाए, नहीं विवाह नहीं होगा क्या? हाँ, और कोई भी बस आप नहीं, सब जो व्यक्ति भी विवाह करने गया है उसका यही भाव रहता है, कुछ ऐसे न निकल जाए विवाह ना कैंसिल हो जाए। ना बोल दे। सबका हाल यही है। हाँ? माँ पहले ही समझा दी बेटी को अच्छे से बात करना, और बाप इधर भी समझा दिया है कि बातचीत अच्छे से करना, ज्यादा मत बोलना। हाँ पूछे जितना जवाब देना, ज्यादा मत हाँ। बोलना। एक दूसरे को खोद रहे, कुछ तो बोलो जी, कुछ तो बोलो जी, क्या बोले? और 1 साल के बाद ले कपड़ फोड़ाई, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी बकवास बंद करो, ये लगा रहता है बस। ये लेकिन बंद नहीं वो होता। बाद में, पहले दिन तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो, क्या बोलूं जी? हाँ? आप बहुत शर्मा रहे हैं, ये शर्मा रहे हैं, इनका नाटक है, तुम्हें 2 महीना बाद पता चलेगा ये कितना शर्माते हैं। हाँ? ये शर्म एक बनावटी है। अच्छा, दोनों वहां बना रहे हैं, दोनों शर्मीले थोड़ी ना, जितना शर्मीला बन बैठे हैं। हाँ? शर्माता तो अपने बाप से नहीं हूं, लेकिन विवाह करना है इसलिए शर्माना पड़ रहा है। अगर नहीं शर्माऊं तो विवाह नहीं होगा। विवाह के बाद तुम्हें बताते हम कितना शर्माते हैं। पहले मुझसे विवाह तो करो, फिर हम तुम्हें बताते हैं हम कितना शर्माते हैं। हाँ सुखदेव, क्या हाल है? इनको कुछ खिलाओ महाराज जी ना, समझ गए? हमारे साथ में तो हमारी पत्नी भी आ रही थी। हाँ, मैं बोला कि अभी बच्चे घर पे रहेंगे अकेले, इसके कारण मैं नहीं आ पाई हूँ। बच्चों को भी लाते? वो स्कूल चालू था। हाँ ठीक है, अच्छा है, नहीं स्कूल जरूरी है। समझिएगा, आप लोग ये सब बातें करना बंद करो कि मैं विवाह करके फंस गया। नहीं, बोलो मैंने विवाह किया है और खुश हूँ। कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है उससे निकालो। बच्चे पैदा हुए, हाँ मैं करना चाहा, मैं उन्हें बाप बनना था, राम भी बाप बने, कृष्ण भी बाप बने, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? बोलो जरा। अगर तुमसे गलती हुई है तो उनसे भी गलती हुई है, तो उनको भी ज्ञान हो गया तो तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। अगर तुम्हें एक गलती लग रही है जिंदगी में कि विवाह एक गलती है, बच्चे पैदा करना एक गलती है, तो ये गलती तो राम ने भी किया है, कृष्ण ने भी किया है, अनेक महापुरुषों ने किया है, आपने भी कर दिया तो क्या हुआ? क्या बोलो? लेकिन उन्होंने किया तो उसमें जिया। उन्होंने कहीं जाके नहीं चिल्लाया कि मैंने विवाह करके फंस गया, मैंने बच्चे पैदा करके फंस गया, बोला क्या? लेकिन आपकी बस इतनी सी गलती है, घूम घूम जाके ये कह रहे हो कि मैं फंस गया विवाह करके। विवाह करके नहीं फंसे हो, आप बेईमानी करके फंसे हो। सीधा सीधा बोलो कि मैं एक बेईमान इंसान हूं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं बेईमानी से मैंने अपने जीवन को अशांत कर दिया है। काश मैं विवाह करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद ईमानदारी से जिंदगी को जीता। आप सीधा सीना ठोक के कहो कि मैं एक बेईमान इंसान हूं और मैं इस बेईमानी से निकलना चाहता हूं, मैं थक चुका हूं अपने ही बेईमानी से। इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए। बात समझ रहे? इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने आप से कह सको, जहां गए हो कह सको खुल के कि मेरे जीवन में सब ठीक है, लेकिन मैंने बेईमानी कर दी, अब मैं उससे बहुत परेशान हो गया। शुरुआत में बहुत सुख मिला, लेकिन अब मेरा जीवन अशांत हो गया। बेईमानी इतनी हो गई कि मैं गिरता जा रहा हूँ। अब मुझे कोई मार्ग बताओ कि मैं बेईमानी भी छूट जाए और जितना मैंने किया है उसका परिणाम मैं कैसे भोग के और उसे खत्म करूं, क्योंकि मेरा जीवन अशांत हो गया है। ये है ईमानदारी। समझ रहे हैं? मानव बस बेईमानी में फंसा है, कहीं भी फंसा नहीं, कहीं भी, और कहीं फंस भी नहीं सकता।
और कहीं भी नहीं फंस सकता, और फंसने के लिए कुछ है भी नहीं इस सृष्टि में, बस बेईमानी, और कुछ फंसने के लिए नहीं, और तो जिंदगी जीने के लिए। बोलो। बोलिए, और आपका प्रश्न हो गया? पूछिए, अब क्या पूछ रहे थे, अब पूछिए। प्रश्न समाधान हो गया अभी। समाधान हो गया? अभी तो आपने प्रश्न कहाँ किया। आपने जो बताया एकदम बराबर समझ में आया। आपका कि कितने का समाधान हो गया? आज से बहुत लोगों का समाधान हो गया, आप ही का नहीं, आप ही का नहीं, बहुत लोगों का। और सुखदेव, क्या हाल है? आनंद मंगल गुरु जी। बढ़िया। हाँ बढ़िया आनंद मंगल। हाँ। समझ गए? है कोई और प्रश्न? हो गया, जवाब तो मिल गया ना। कोई प्रश्न है तो बोलिए, कोई भी संशय हो तो बोलिए। आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए विवाह करके फंस गया, बच्चे पैदा करके फंस गया, ऐसा ना बोलिए। आपने उसका सुख लिया है, उसे सम्मान दीजिए, और बस अपने जीवन से बेईमानी छोड़ दो। और आपने अलग कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो, भरपाई कर लो, बस बात खत्म। पशु के जितने भी मानव के अलावा जितने भी जीव हैं, हमने बस एक ही काम किया है, बेईमानी। इसीलिए हमारा जीवन अशांत है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ईमानदारी तो आपको इसलिए करनी है कि आपने बेईमानी करके अपने आप को भ्रष्ट कर दिया, नहीं तो ईमानदारी भी करने की जरूरत नहीं। जिंदगी जीने की जरूरत थी, जिंदगी को जीने की जरूरत थी। अब तो ईमानदारी सत्कर्म की भी इसलिए जरूरत है कि आपने बेईमानी कर करके अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है। अपनी शुद्धि के लिए अब ईमानदारी सत्कर्म है, नहीं तो आप एक समय ऐसा आएगा, ना ईमानदार होगे ना बेईमान होगे, सिर्फ तुम होगे। सत्कर्म में भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम, कुछ भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। सत्कर्म की जरूरत इसलिए है कि आपने दुष्कर्म कर दिया है, बस इसीलिए, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी। सत्कर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं, जिंदगी जीने की आवश्यकता सब पहले से मौजूद है। तुम क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? सब यहाँ जीने के लिए अपने आप हो रहा है, आप क्या करोगे अलग से? जरूरतें करवा लेती हैं, आप क्या करोगे सही। फिर? और बिना जरूरत का गुरु जो करते हैं उसमें फंस जाते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत मान से के ज्यादा चक्कर में मान करते के हैं। चक्कर में। नहीं, और जरूरत मान को बनाया ना, हाँ, मान को बना लिया ना, जरूरत से ज्यादा के चक्कर में बस। फंस गए। हाँ, जरूरत में तो कोई मतलब है ही नहीं, फसावटी वो जरूरत तो में। जरूरत पूरा हुआ, बात खत्म। जरूरत के लिए शरीर कर लेगा, जी, जरूरत के लिए हो जाएगा। तो ये बात करना बंद कर दो आप लोग, मैं फंस गया, मैं फंस गया। किसी ने आपको पूरी जिंदगी दे दी है और आप कह रहे हो मैं फंस गया उसके चक्कर में, क्या समझ रहे हैं? विवाह किए हो, बच्चे पैदा किए हो, आराम से जिंदगी को जियो, ईमानदारी से सत्कर्म करते हुए, ठीक है? जितना आपका इनकम हो उस सोसाइटी में जियो। क्यों ज्यादा सोसाइटी में जा रहे हो, बोलो क्यों जा रहे हो? जितना आपका इनकम है उसमें जियो ना। 1000-2000 के भी कमरे मिलते हैं, नहीं मिलते?
भाड़े पे नहीं मिलते मिलते हैं। हैं ना वो, हाँ? मिलते हैं। उधर नहीं मिलते। कहाँ नहीं मिलते? हाँ? नासिक- मुंबई में मिलते हैं। नहीं, नासिक में नहीं मिलते। जब मुंबई में मिलते हैं तो नासिक में कैसे नहीं मिलेंगे? नासिक में चले जाइए रामघाट की तरफ, थोड़ा सिटी से कैसे बाहर नहीं ले मिलेंगे? लीजिए। हाँ। उधर चले जाइए। अब आप सोसाइटी में जियोगे, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं नासिक में। मिलते हैं बोलिए। बोलो जहाँ हम एरिया बताए, नहीं मिलते हैं। मिलते हैं लेकिन काम के हिसाब से दूर मिलते हैं। तो अरे भाई मैं कह रहा हूँ नासिक में आप चलिए रामघाट पे ले लीजिए। अब काम कहाँ करते हो बताओ? 30 किलोमीटर आगे। 30 किलोमीटर बस पकड़ो चले जाओ। और क्या। सुबह में एक ही ड्यूटी रहता है ना, सुबह का हाँ 8 बजे। आराम से वहां भी मिल जाएंगे अगल बगल। आप देखोगे तो मैं मुंबई में रहने वाला आदमी हूँ, मुंबई में मिल जाते हैं, मुंबई में। अब बताइए क्या मुंबई में मिल जाते हैं भाई? वो भी आपको बताऊं अंधेरी साकीनाका जैसे एरिया में। बोलो क्या हमें नहीं पता है क्या? हमने दुनिया जिया ही नहीं। अरे मैं बहुत कुछ देख के यहाँ आया हूँ, मुझे मालूम है आप लोग घुमाओगे, आपको हर तरीके से जवाब देना है, मुझे किराया भाड़ा सब बताना है। मैं सब देख के आया हूँ। मुंबई जैसे एरिया में आप चले जाओ, नाला सुपारा चले जाओ, आप चले जाओ साकीनाका चले जाओ, जो कि अंधेरी की बात बता रहा हूँ। अब कहोगे नहीं लोखंडवाड़ा में लूंगा, हीरानंदानी में लूंगा, तब बस अब करो, तब घूमते रहो। हाँ पवई में लूंगा। अरे भाई आप उसमें मत जाओ, वहीं 1-2 किलोमीटर बगल में चले जाओ, कहीं भी जो भी वीवीआईपी एरिया है आपको लग रहा है, उसी के 1-2 किलोमीटर दायरे में आपको और सस्ते मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कोई महल है तो उसके बगल में कई झोपड़ियां ज्यादा, लेकिन अब तुम महल का ख्वाब देखोगे, इनकम आपका झोपड़ी के लायक है, तो महल का ख्वाब क्यों देख रहे हो? झोपड़ी में भी तो जीवन है। बात समझ रहे हैं? आराम से जी सकते हो जिंदगी। इनकम था बहुत, बिजनेस किया था हमने, हाँ बिजनेस में बहुत डूबा। तो इसके कारण में जो लेन देन बाकी है ना, हाँ वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये भर गया, वही तो बात है। अब आप ही को भरना है, वही तो बात है। वही हम क्या है, तो आज भी इनकम ज्यादा है, लेकिन वो सब इनकम के अलावा ऊपर से काम करके वो clear हाँ, करना भाई आप ही ने गड्ढा खोदा है ना, हाँ, भरोगे वही आप तो। ही। इसीलिए वो अब धीरे धीरे तो- उसको चुकता करो। तो वो उनका हिसाब चुकता करते करते ये ऐसा निकलना है। निकलो, लेकिन बेईमानी मत करो, ये ध्यान रखना, नहीं तो और फंस जाओगे। मैं ये सलाह आपको दे रहा हूँ, जीवन और अशांत हो जाएगा। ईमानदारी से आगे बढ़ो। बेईमानी क्या करेंगे? अभी लोग तो धमकियां भी देने लगे, मुझे मारने भी आ गए, गालियां गलौज चालू हो गई। ठीक है, अपने बोलिए धीरे 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 भरूंगा। तो वो तो बोलता ही है ना, हाँ, बस लेकिन ऐसे आपको भी सबक मिल रहा है, हाँ ना, क्योंकि जब माल होगा तो कई लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अब कोई नहीं दिख रहा है। तो आप जिंदगी में सब सबक ही मिल रहा है हमें, तो भी नहीं सीख रहे हैं। ये एक सबक है आपके लिए, ये आपके जीवन के लिए एक सबक है कि आप जब उस लायक थे तो कितने लोग साथ थे, बर्बादी में कितने लोग साथ थे। बात समझ गए? धीरे धीरे प्रयास करिए, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, बस आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ और आप देखोगे। जब तक तो लड़के भी बड़े हो गए ना अभी, उनका भी शादी का टाइम आ गया। ऐसे यानी सब तरफ से जकड़ हो गई। आप देखोगे, अगर आप देखोगे समझोगे तो सारी गलती एक आदमी की पाओगे, अपनी खुद, वो तो समझते हैं, और किसी की नहीं। लेकिन वो वहाँ से निकलने के लिए अब क्या सामना ही करना पड़ेगा। बस मेहनत करो, मेहनत करो और निकलो, बस सीधी सी बात है। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, बस इस भाव को रखो। फिर धीरे 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 आराम से अपने आप को निकाल लो। पहले से तो बहुत निकाल ही लिए, कि नहीं निकाल पाए? अभी भी उतना ही ज़्यादा ही उल्टा लड़कों का कुछ स्कूल का बढ़ जाता है बहुत सारे, क्योंकि लड़कों का भी यानी वो अच्छे से शिक्षा करते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मैं क्यों कमजोर हूँ ऐसा दिल में ख्याल आता है। एकदम उन्हें लायक बनाओ, फिर वो भर देंगे।
हो जाएगा वो भर धीरे देंगे, वो जब की बात है, लेकिन आज तो भरना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का टाइम हो गया, कोई रुकता नहीं किसी के लिए। हाँ नहीं रुकेगा ना, क्यों रुकेगा, क्यों रुकेगा, आप ही होते तो नहीं रुकते, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो धीरे धीरे आराम से मेहनत करो। और सोसाइटी, हम सोसाइटी के चक्कर में फंसे हैं क्या। जब आदमी एकदम हाई सोसाइटी में जाता है ना, तो अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं गिरा तो बहुत नीचे आता है। बोलने के भी, मेरा फ्रेंड एक है, हाँ उसके पास कुछ नहीं है, हम्म, 4 करोड़ लोन है। बताओ। कोई भी आके उसके घर पे आएगा, वो बोलेगा भैया मैं कुछ करने के लिए प्रयास किया, हम्म, फेल हो गया, हम्म, क्योंकि मेरे पास नहीं है। आप डांटे तो मुझे मारने से और मैं कमजोर हो जाऊंगा, आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता, सीधा। इसीलिए आप सहन रखो, हाँ। मैं दूसरा धंधा कर रहा हूँ, आपको दे के ही मर जाऊंगा, ठीक है। मेरा मतलब नहीं है आपको नहीं देना है, हाँ आपको धोखा देना है, ये मेरा मन में नहीं है। हाँ कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, हाँ ठीक है। अभी आप मुझे उन पर दबाव दिए तो दूसरा बिजनेस भी नहीं कर पाऊंगा, हाँ और मैं जल्दी मर गए तो आपका ही नुकसान होगा। हाँ। इसीलिए बहुत अच्छे समझाता है। मेरा जीना आपका इम्पोर्टेंट है, और मेरा मन का शांति आपका इम्पोर्टेंट है। आपने पैसा दिया, हाँ हाँ समझाने के बाद कोई फोन नहीं करता है, हाँ। बेटा आप ठीक है, सीख लिया। है ऐसे लोग, ये तो एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ये मेरा दोस्त का, दो एक का दोस्त ही है। मेरा दोस्त का कहा। बस अब बताइए। हो जाता है। ऐसा और एक भी देखा है था, मेरा फ्रेंड्स ऐसा भी है, वो लोग 50 लाख का लोन है, हाँ बहुत सोच के टेंशन हो जाता है। मैं पूछता हूँ अरे आपका प्रॉपर्टी कितना है, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, क्यों इतना सोच रहे हो, 10 साल से 1 करोड़ का प्रॉपर्टी भेजो, 50 लाख निपटा दो, 50 लाख बैंक में डाल दो, 25,000 पर मंथ तो आएगा, और 1 करोड़ प्रॉपर्टी बचेगा। 10 साल से इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। नहीं, हमारा गांव में हम जमीन बेच दिए तो हमारा नीचे नाम खराब हो नाम जाएगा। खराब होता है, मेरा पापा का नाम खराब होगा, मेरा सही। दादा का नाम खराब होगा। सही। ये बात बोल के वो लोग कितना कष्ट में जी रहा है, वो लोग के पास प्रॉपर्टी भी है, एकदम। बेच भी सकता है, बहुत लोग ऐसा देखा है, है ऐसा लोग, नाम के पीछे। नाम के पीछे। नहीं ऐसे ये तो लोग। मेरा बेटा को शादी करना है 20 साल के बाद, हाँ हाँ इसीलिए अभी नहीं भेजना है। हाँ अरे 20 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद देखो यार, अभी तो बेच के लोन करो ना, क्लियर करो, टेंशन खत्म हो जाए। नहीं सुनता है, मेरा बेटी को शादी करना है, मेरा बेटी के लिए रखा है वो जमीन, सही। 20 साल के बाद वो भी। हाँ हाँ हाँ, तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं पुश्त की जमीन कैसे क्या है। लीजिए लाइव के प्रश्न। और कोई प्रश्न है आप लोगों को। चलिए। और कोई इसमें से है विवाह करके फंस गया, अब नहीं है। किया हाँ। विवाह हाँ। किया, फंस नहीं किया, हाँ फंस नहीं हुआ, विवाह किया। विवाह किया। विवाह किया, फंसे नहीं है। बढ़िया। चलिए बढ़िया। मैं करने वाला था, थोड़ा सोचता हूँ अभी। हाँ, फंसे नहीं, ना करने वाला था, अभी सोचता हूँ थोड़े। अच्छा सोचता हूँ आप सोचोगे फंसू ही करने ना के लिए कि ना करने के लिए सोचोगे। नहीं डिसीजन लेंगे अभी। हाँ नहीं, ना करने के लिए कि करने के लिए। वही सोचना है। अभी सिक्का उछलेगी। देखो सिक्का कहीं खड़ा ना हो जाए। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, अगर कहीं खड़ा हो खड़ा गया हो जाएगी। तो दिक्कत हो जाएगी। क्या उसमें हाँ, ऊंच खाल पे सिक्का ना फेंकना, खड़ा एकदम होते हैं ना। समतल जमीन पे। दो शादी करने का खड़ा होते। अच्छा खड़ा हुआ तो 2 करोगे तब ठीक हो, हाँ, तब ठीक हो। एक आध्यात्म में लेके आएगी और एक वहां पे, ये तब तो ठीक है। 2 कर लिए तब तो ठीक है, तब तो बहुत जल्दी आध्यात्म में आगे बढ़ जाओ। हाँ नहीं, 1 साल के हाँ। अंदर बोरिया बिस्तर लेके आ। बोली। प्रमोद यादव, प्रणाम प्रभु जी। प्रेमलता, प्रणाम गुरु जी, मात नर्मदे हर। ऋषु शर्मा, रजनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरु जी। LG बेला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरु जी। हमारा होम गार्डन, नमन गुरुदेव। देवी सिंह भिलाला, प्रणाम गुरु जी। राम कृष्णा, गुरु जी को नमन।
सत्यपाल मात नर्मदे हर गुरु जी कोटि कोटि नमन, सादर दंडवत प्रणाम, समस्त साध संगत को भी प्रणाम। रामकृष्ण गुरु जी, हमारा मृत्यु के समय एवं मृत्यु के समय स्थान निश्चित होता है क्या? कुछ बोल नहीं सकते, आगे बोलिए। अमृत के बाद करेंगे क्या? स्थान निश्चित हो या ना हो, क्या करोगे? जब तक जियो तब तक जियो। बोलिए। अप्रदीपो सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। एक्सपर्ट गुरुदेव, मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे काफ़ी समय से एक सच्चे आत्मज्ञानी की तलाश थी। आपका सत्संग सुनकर मेरी तलाश खत्म हुई, प्यास बुझ गई। गुरुदेव, मैं निरंतर आपके सत्संग के माध्यम से अपना सुधार कर रहा हूँ। कालूराम प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। विकास कालकर ओम नमः शिवाय। पुखराज कंवर गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। राजेंद्र प्रसाद गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हीरू कंवर मात नर्मदे हर। सूरा प्रणाम गुरुजी। सुरेंद्र करेला, अश्विनी पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हवा सिंह नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बताइए गुरुजी। मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि से जानकारी को आदान प्रदान करते हैं। मन शरीर के लिए काम करता है। चित्त मतलब कुछ घटना ऐसी घट गई जहाँ मेरा चित्त लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है। अहंकार मतलब जब मैं किसी को नीचा दिखाना भाव करता हूँ, हम भाव उठता है और हम भाव फिर अहंकारी हो जाता हूँ, अहंकार पैदा हो जाता है दबाने में किसी को। बोलिए। संजीव कुमार मात नर्मदे हर गुरुजी। अद्विका अनंत प्रणाम गुरुजी। सखेरू रामाकू गुरुदेव प्रणाम। विनय राजपूत गुरुजी दंडवत प्रणाम। तपन दत्ता प्रणाम गुरुदेव। इंदु जैन जय मात नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद करती हूँ। एकदम सही बात है गुरुजी, ऐसे ही हो रहा है। इंदु जैन अशोक भाई सभी विवेकी साधकों को मेरा मात नर्मदे हर। चल अपने घर रवि वर्मा मात नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संतोष कुमार गुरुजी नर्मदे हर। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर गुरुजी। गणेश दत्त नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। हेमलता माधवी प्रणाम बाबा। बाबा, हर बात की जिम्मेदारी हमारी होती है, पर अगर गलत आरोप होता है तो उसका समाधान कैसे करें, कृपया बताएं। सिद्ध कर दो मैं गलत नहीं हूँ। अगर कोई सिद्ध कर सकता है आप गलत हो और आप गलत को सही सिद्ध कर रहा है, तो सही के सही सिद्ध करने की क्षमता आप में भी तो होनी चाहिए। आप सिद्ध कर दो मैं सही हूँ, बस बात खत्म। बोलिए। दिनेश यादव गुरुजी सादर साष्टांग प्रणाम। मात नर्मदे हर। हरिओम मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। प्रश्न लीजिएगा। सबको मात नर्मदे है, प्रश्न लीजिएगा। देवी सिंह बिलाला ध्यान विधि के बारे में बताइए गुरुजी। ध्यान में ध्यान करना है, कर्म कर्म करते हुए इतना ध्यान रखना है कोई गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। सौरभ कुमार एक वैज्ञानिक जो ईमानदारी से अपने शोध में लगा हुआ है, या एक सच्चा समाज सेवी जो ईमानदारी या समाज के उत्थान में लगा हुआ हो, क्या ये दोनों एक आध्यात्मिक और आत्मज्ञानी कहलाने योग्य हैं? नहीं। फोटोशॉप गुरुजी इंदौर स्टेशन से कैसे आए? इंदौर से बस पकड़िए, रेलवे स्टेशन निमरानी फाटा उतर के अदलपुरा आ जाइए। राकेश भारद्वाज गाड़ी हो तो गाड़ी से भी आ सकते हैं। बोलिए। प्रणाम गुरुदेव, सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं, अभी तो आप उसे थोड़ा बताइए। आप अपनी तरह से अपना जीवन कैसे सफल बनाए, ये कुछ आदेश दीजिए। बस मेहनत करके, और क्या। धर्मेंद्र सिंह हमारी जन्म और मृत्यु क्यों होती है? इच्छा और अपेक्षा में। मुनेश देवी गुरुजी नरेश दहिया गांव रोहट हरियाणा सोनीपत से आपका प्रवचन हर रोज सुनते हैं, हरियाणा कब आओगे?
आएंगे, आना होगा, घूमना तो है पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर। अभी कुटियों का, अपनों की कुटिया का व्यवस्था कर लें, फिर गाड़ी लें, पूरा सिस्टम उसमें करें, तब जाए ना। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ही चल दें। फिर हरियाणा पहुंचने में कई साल लग जाएंगे यहाँ से, नहीं कई महीने तो लग ही जाएंगे। हाँ, बोलिए। प्रश्न लीजिए। जी। नर्मदे हर, और क्या हाल है? बैठिए। नर्मदे हर, बैठिए। बोलिए। सतीश आ कुमार जाओ मेरी ना, आगे गलती आगे जरा, आगे आगे आ जाओ। हाँ कर लो, बहुत जगह है। हाँ बैठ, बोलिए। इधर आए। आप आइए। बिस्किट खिलाओ महाराज। बोलिए। आपका सत्संग सुनना ही सत्कर्म मानता हूँ। मानव जगत का कल्याण करने वाले महात्मा पुरुष को कोटि कोटि वंदन। मैंने मेरी मनोकामनाएं आपके चरणों में चढ़ा दी है। आत्मा जी करना। मात नर्मदे हर। शब्द गुरु। गुरु जी प्रणाम। सन 1998 से देवी देवताओं की पूजा नहीं किया। गुरु जी ने तुरंत सूरत शब्द योग साधना कराई, लाभ नहीं हुआ। 2021 से आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे, कोई अनुभव नहीं हुआ, हो रहा है। 13 नवंबर से आपका सत्संग सुन रहा हूँ गुरु जी। तो फिर क्या हुआ? सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं, जब इतने लोगों ने अनुभव नहीं कराया तो यहाँ क्या हुआ? ये भी तो लिख देते। बोलिए। घोष्ट सोगन। गुरु जी मेरा एक सवाल है, सच्चा प्रेम कैसे करें? कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी से आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो और सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए तो समझ लेना आप प्रेम में हो। प्रेम न झूठा होता है न सच्चा होता है, प्रेम बस होता है। जहाँ सच हो झूठ हो वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ कामनाएं हैं आपकी। बोलिए। फूलचंद गुजर। बाबा आपके शब्दों को उतार कर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? देख लो, ये आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान के शब्द अगर आपने अपना लिया तो आत्मज्ञान पक्का है, पहुंच ही जाओगे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। बोलिए। प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, इसमें आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी ना होती है। बोलिए। शिखा सिंह। अपने विवेक को कैसे बढ़ाएं कि किसी व्यक्ति के किन विचारों की संगति करनी है? मेहनत करके, आंतरिक ईमानदारी और सत्संग सुनकर। पंकज कुमार। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए गुरु जी, आध्यात्मिक दृष्टि से? ये मनुष्य बताएगा। विनोद कुमार। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी योगा, प्राणायाम, बंद मुद्रा, क्या करना, व्यायाम, ये सब आत्म विकास में सहायक होगा गुरु जी? ईमानदारी सत्कर्म। बोलिए।
धर्मेंद्र सभी भगवान को मानते हैं, तो भगवान कौन से हैं, प्रमाण सहित बताइए गुरु जी। बोलिए। महादेव फराटे गुरु जी, ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताइए। क्षणकारी है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अज्ञान है। प्रत्यक्ष हो गया, ज्ञान है। बस यही है ज्ञान अज्ञान। सुरेश वगैरह गुरु जी, कर्म में हमें क्या ध्यान रखना है? कोई गलती ना हो जाए। हो गया इसमें दोनों का। ठीक। आप लोग का कोई प्रश्न है? बोलिए माता जी आप। हाँ गुरु। बोलिए, अगर किसी का प्रश्न हो तो। लाइव में और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने अपने घर। हो गया। विनोद कुमार गुरु जी, भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में कैसे छुए गुरु जी? कैसे छूटे? हाँ, GHHONA को ऐसे कुछ लिखा, स्पष्ट नहीं। आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कैसे? छोड़े लिखना था हैं? छोड़े लिखना था उन्हें। आध्यात्मिक मतलब अपने आप को समझना, भौतिक मतलब संसाधन है। संसाधन का सही तरीके उपयोग करके अपने आप को समझना है, यही है जीवन। दीपू दुबे गुरुजी, ध्यान क्या है? ध्यान, जब आपको कुछ चाहिए तो ध्यान घट रहा है, उसी में देखिए क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, आपके लिए जरूरी है या नहीं, यही है ध्यान में ध्यान करना। बोल। खन्ना चाहिए। जय गुरुदेव। मैं कौन हूँ मुझे पता है, लेकिन उसमें स्थिर कैसे होना है? बस उम्मीद छोड़ दो, स्थिर हो गए। बोलो। शकेरा राम को, इस संसार का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लिया जाए गुरुजी? बस उम्मीद छोड़ दो, आनंद ही आनंद है। दीपू दुबे गुरुजी, सत्कर्म क्या है? जरूरतमंद की सेवा करना। जगदीश सिंह, मैं कौन हूँ? ये आपको पता करना है, और आपको पता है आप क्या हो। उस स्थिति में जीना है तो ठीक है ना, उससे निकलने के लिए काम करो। ठीक है, हो गए? किसी के प्रश्न है आप लोगों? ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे कोटि कोटि नमन।